हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों के मज़े उठा रहे होंगे। मैं नवनीत आप सबका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स पे। जो भी बच्चे CUET 2024 देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि CUET एक्चुअली में है क्या और इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और इसको देने के लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो CUET जो है वो एक्चुअली में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे कि सारे अभी तक आप लोग देखते होंगे कि इंजीनियरिंग में IIT और मेडिकल में आपको एम्स या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता था। उसी तरह उसी तर्ज पे इस बार NTA ने, इस बार नहीं एक्चुअली पिछले 2 सेशन से 2021-22 और इस बार 23 से NTA ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग CUET कहते हैं। अब जो इसमें मोड ऑफ एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और प्योरली ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। अब देखिए इसके लिए क्या क्या सेक्शंस होते हैं, आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में जो एग्जाम्स होने वाले हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है वो ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है आपका लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन और तीसरा है आपका जनरल टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज कोर्स के लिए डोमेन तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो आप लोगों ने 11-12 में पढ़ रखा है, जिससे आप लोगों ने बोर्ड्स दे रखा है, उसी सब्जेक्ट्स को आप लोगों को एज एन डोमेन रखना होगा। जनरल टेस्ट में आपके 3 सेक्शंस होंगे, GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लैंग्वेज में जो है आप अदर देन इंग्लिश 13 और अलग अलग लैंग्वेजेस, अपने रीजनल लैंग्वेजेस या फिर हिंदी, जो भी आपका प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर सेक्शन A की हम बात करें, जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें आपके 2 लैंग्वेज होंगे, एक तो इंग्लिश और एक आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगा, चाहे हिंदी या फिर जो अदर 13 लैंग्वेजेस दिए थे NTA की तरफ से, उसमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो उन लैंग्वेजेस में जो है आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कि एक्चुअली में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आएंगे आपके 50 क्वेश्चन। दैट मीन्स आपके पास 10 क्वेश्चन का मार्जिन रहेगा कि आप उन 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 की बात करें जिसमें डोमेन होता है, जो आपका सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, जिसमें कि मात्र 40 क्वेश्चन आपको इन टोटल अटेम्प्ट लेने हैं। ठीक है, और अगर सेक्शन 3 की हम बात करें, जो जनरल टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके 3 अलग सब टॉपिक्स हैं, जैसे GK जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसमें जो है आपको 60 क्वेश्चंस होंगे। कंफ्यूज मत कीजिएगा, 2022 वाले एडिशन में 75 क्वेश्चन आए थे। इस बार जो है 2023 में जो अभी एग्जाम हुआ है और आगे जब तक NTA कोई अपना नया अपडेट ना ले आए तो 60 क्वेश्चंस ही रहेंगे, जिसमें से कि आपको मात्र 50 क्वेश्चन आएंगे बनाने के लिए। ठीक है, अगर अगले स्लाइड्स पे देखें तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम स्लॉट्स, एग्जाम 3 स्लॉट्स में होंगे, स्लॉट 1, 2, 3, उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स और डोमेन जो है डिवाइडेड रहेंगे। वो आपका NTA वो अपने हिसाब से जैसा भी उसको समय और जगह प्रोवाइडेड होगा, वो आपको उस स्लॉट में बांट के आपका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम जो है वो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको -1 मार्क होगा, और अगर आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है क्वेश्चन, कुछ नहीं किया उस पर, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, आपके ना तो बढ़ेंगे ना तो घटेंगे। ठीक है, अब एग्जाम ड्यूरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ड्यूरेशन जो है लैंग्वेज के लिए मात्र 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद डोमेन के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे और जनरल टेस्ट के लिए भी आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें से एक थोड़े ध्यान रखने वाली बात है, जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए हर 1 घंटे के पर 20 मिनट एक्स्ट्रा NTA प्रोवाइड करेगी। दैट मीन्स कि अगर आपका 1 घंटे का एग्जाम है तो जो फिजिकली चैलेंज्ड या स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा का समय है तो आपको उससे ज़्यादा मतलब उतने पे 20 मिनट मिलेगा। ठीक है, और ये हर पेपर पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि आपको इकट्ठे तीनों का जोड़ के एक बार में 20-20-20 तीनों सेक्शन में 20-20-20 मिनट देके आप कहिए कि नहीं मुझे किसी एक ही पेपर में चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। लैंग्वेज में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, डोमेन में 20 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेगा, उसी तरह सिमिलरली GT में आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखिए अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो
2023 में जो देखा गया है कि क्या फ़ायदा हुआ है CUET से, और जो 2024 वाले कैंडिडेट्स, जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि पहली बात तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। होता क्या था कि अलग अलग स्टेट बोर्ड्स से या सेंट्रल बोर्ड में भी कुछ बच्चे बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते थे, कुछ बच्चे किसी कारण से कोई भी कारण हो सकता है वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे अच्छा। तो उससे क्या होता था, उनका जो सपना होता था कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, जैसे DU है, JNU है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या फिर हैदराबाद में इफ्लू है, कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ऐसे टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का जो सपना रहता था वो अधूरा रह जाता था, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस बिना अच्छे परसेंटेज पे तो लेते ही नहीं थे। बट CUET जो है ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, कोई से भी बोर्ड से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक बस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेना है। इसमें 45 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एनरोल्ड हैं, आपको वहाँ पे एडमिशन्स मिल सकता है CUET के थ्रू, और मोर देन 120 अदर यूनिवर्सिटीज़, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो आपके प्राइवेट, जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी आपको CUET के थ्रू ही इनरोल करने के लिए मौका आपको देंगे। ठीक है। अब सब्जेक्टिव बायस, एंड टू सब्जेक्टिव बायस, जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई बोर्ड्स में उस एक दिन में अच्छा परफॉर्म कर ले ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है और वो नहीं डिज़र्व करता है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना या किसी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ना। तो CUET से ये फ़ायदा हुआ है कि आपका जो वो सब्जेक्टिव बायसनेस था, या फिर किसी एक स्टेट बोर्ड में बहुत अच्छे मार्किंग स्कीम से बहुत अच्छा परसेंटेज ले आया गया तो उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो गया, और किसी एक स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुआ स्पेशली यूपी और बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं तो उनको जनरली कम परसेंटेज आता है, जिस कारण से कि वो जो है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो ये चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब क्लैरिटी ऑफ रैंक, अब जिसको जैसा रैंक आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 बच्चों को एग्जैक्टली 99% है तो अब पता नहीं किसका होगा एडमिशन। अब फिर उसमें एक अलग ही क्राइटेरिया होता है, फिर वो चीज़ काफ़ी ना ब्लर्ड हो जाती है, आपको पता नहीं होता है कि किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा। बट यहाँ पे CUET में क्या है कि क्योंकि सबको आपको स्पेसिफिक रैंक प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल जाएगा। तो काफ़ी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस एग्ज़ाम के आने के बाद से। एंड टू कट ऑफ रेसलिंग, ये जो हर साल आप DU का कट ऑफ देखते थे ना कि बड़े बड़े हिंदू कॉलेज में हिंदू है, सेंट स्टीफेंस है, मिरांडा हाउस है, लेडी श्री राम है, ऐसे कॉलेजेस में 99 पे ही आपका फर्स्ट स्लॉट बंद हो जाता था। अब ऐसा ये सब नहीं है कि 99, 98 वाले ही बच्चे उस कॉलेज में जाएंगे और नीचे जो लाते थे जैसे 90 या 80s में जो रहते थे वो उस कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। ये सब खत्म हो चुका है। अब आप CUET में जैसा परफॉर्म करेंगे आपको बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड पढ़ के जाना होगा, आपको बहुत जगह पे अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, जैसे GT है, लैंग्वेज है आपका। अगर आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप अपने रैंक्स को सुधार सकते हैं। ठीक है। और अ फेयर चांस फॉर ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। अभी तक क्या होता था कि जितने अच्छे बच्चे होते थे वो किसी एक या 2 ही यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करते थे, तो उससे क्या होता था कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो जो है एक तरह से उनका जो स्टूडेंट का बेस होता था वो या तो एवरेज होता था या तो बिलो एवरेज हो जाता था, क्योंकि जो कहीं जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाए वो कहाँ जाएंगे, तो अब जो भी छोटे मोटे या रैंक जो निचले रैंक के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाकर एडमिशन लेंगे। बट CUET में क्या हो गया है कि उन सब ने एक जगह पे अपने आप को एनरोल करवा के एक यूनिफॉर्मिटी ले आए हैं। वो लोग सारे जगह पे जो आपके रैंक अलॉट होंगे या जो आपके सब्जेक्ट्स अलॉट होंगे वो यूनिफॉर्मली सबको अलॉट किए जाएंगे, सारे यूनिवर्सिटीज़ को। तो इससे CUET के आने से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग जो है अभी से गर्मी छुट्टी जैसे ही ख़त्म हो जाए तुरंत, बोर्ड्स अब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है। ठीक है। आपको बोर्ड्स में जस्ट 60% से अबव लाना है एंड दैट्स इट। आप लोग CUET के लिए 2024 एडिशन के लिए लग जाएं प्रिपेयर करने में। यूनिमॉन्क्स के साथ बने रहेंगे तो हम लोग आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हम लोग आप लोगों को बताते हैं, और इस अगली बार वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अगर सच में आप लोग मेहनत करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। थैंक यू।